अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, एक ऐसी जगह है कि शायद ही कोई शख्स, कोई फैमिली मेम्बर ये कहे कि नहीं मैंने आज तक किसी रेस्टोरेंट में नहीं गया, तो शायद ये बात काबिल कबूल ना हो। छोटा हो, बड़ा हो, बहुत हाई डिलक्स रेस्टोरेंट हो या एक आम या टिक्के की दुकान हो, हर शख्स कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे बाहर से फूड लेने या रेस्टोरेंट या फास्ट फूड या ऐसी दुकानें जहाँ पे खाना मिलता है वहाँ ज़रूर जाता है। तो जब हम रेस्टोरेंट के हवाले से हम बात करते हैं तो रेस्टोरेंट में चीज़ों को, जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं उनको बड़ा खूबसूरत करके बना के दिखाया जाता है और उसी की कीमत ली जाती है। थोड़े से एम्बियांस की, थोड़े से वहाँ के माहौल की, आपको जिस इज़्ज़त से बिठाते हैं रेस्टोरेंट में उसकी वो कीमत लेते हैं। तो जनाब आज है हमारे पास रेस्टोरेंट डे, और रेस्टोरेंट डे में हम क्या करेंगे आज ये देखना है। बहुत सिंपल है, एक मेरे पास सी फूड है जनाब रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर कि उसका क्या बनेगा। और पहला सफ़र बहुत ही मज़ेदार है जो यूथ का मनपसंद है। जी हाँ, स्पेगेटी विद मीट बॉल। स्पेगेटी मीट बॉल बहुत सारे फ्लेवर में अवेलेबल है दुनिया में। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही स्टाइल हो। स्पेगेटी मीट बॉल इन वाइट सॉस, स्पेगेटी मीट बॉल इन टमाटो सॉस, स्पेगेटी मीट बॉल इन रेड सॉस, स्पेगेटी मीट बॉल विद ग्रीन स्पाइसी, बहुत सारे फ्लेवर हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है इसकी? मेन चीज़ है जनाब कीमा। उसकी जो बॉल बनती है जिसको हम उर्दू में अपनी ज़बान में कोफ्ते कहते हैं। और जनाब स्पेगेटी, स्पेगेटी यानी कि वो पास्ता जिसकी वजह से राइस का ऑप्शन हमारे पास से ख़त्म हो जाता है और रोटी का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली जब ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह ताला तो ये कंप्लीट एक मेन कोर्स की सूरत इख्तियार कर लेगा। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम बता दें कि हमारे साथ हमारा और आपका मनपसंद, दिलपसंद और हर दिल अजीज़ गोल्डन सन कुकिंग ऑयल बनस्पति मौजूद है। और याद होगा कुछ टाइम पहले हमने इसकी सेट की कटलरी की बात करी थी कि आप गोल्डन सन का 1 लीटर का पाउच लें, उसको टर्न करें और उसके पीछे हलाल का एक लोगो लगा हुआ होगा, उसके अंदर एक नंबर होगा, वो आपने एसएमएस करना है। ये एसएमएस आपकी स्क्रीन के नीचे हमारे टिकर पे चल रहे होंगे, वहाँ एसएमएस करें। जितने ज़्यादा एसएमएस आप कर सकते हैं ये खूबसूरत कटलरी सेट आपका हो सकता है जो ज़िंदगी भर आपको याद दिलाएगा कि वाकई कहीं से कोई चीज़ आपने जीती थी। और इसको देख के ये अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि जब कटलरी इतनी शानदार और इतनी ओरिजिनल और इतनी शानदार है तो गोल्डन सन की क्या बात है जनाब। प्योरिटी इसी को कहते हैं जनाब। यहाँ जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करने जा रहे हैं हम। स्पेगेटी, स्पेगेटी के लिए कुछ वेजिटेबल्स है जिसको हमने रेडी कर लेना है। मिसाल के तौर पे एक अदद दरमियाने साइज की प्याज है, इसको बारीक स्लाइस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम काम शुरू कर चुके हैं। और इसके साथ 2 अदद टमाटर हैं। अच्छा, स्पेगेटी मीट बॉल, इसी में एक और चीज बनाई जाती है, बनती है बोलोनीज। बीफ का बहुत अमल दखल है इटालियन खानों में, कॉन्टिनेंटल खानों में, और बीफ बहुत सारी स्टाइल से सर्व किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में बीफ के ऊपर थोड़ी सी ऑब्जेक्शन लोगों को आ जाती है, लेकिन अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप जाके देखें या बड़े बड़े जो रेसलर हैं उनके पास जाके देखें तो आप देखेंगे कि वो तला हुआ, रोस्ट किया हुआ गोश्त, रेड मीट
क्योंकि वो मसल्स के लिए बहुत कीमती है, उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ जनाब रेड मीट में हमने बीफ लिया है, आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं, यानी कि बकरे का कीमा। प्याज के बाद 2 अदद टमाटर, और इनको भी आपने बारीक काट लेना है। और क्योंकि प्याज और टमाटर को आप चाहें तो, ये ऑप्शन आपके पास मैं दे रहा हूं, आप चाहें तो दोनों को चॉपर मशीन में भी चॉप कर सकते हैं। चलें जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा प्याज को हम छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा टमाटर को, ताकि कुकिंग के बाद इनकी लुक जो है वो हमारी स्पैगेटी के साथ बड़ी मज़ेदार सी हो जाए। और उसके बाद चलते हैं जनाब बीफ के कीमे की तरफ, कि बीफ का कीमा ये लीजिए जनाब, दोनों स्लाइस हो गए, और अब इसको रफली सा थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। बस लोग इस चीज़ को इतना मुश्किल कर देते हैं कि प्याज को काटें नाप के आदि, फिर उसके अंदर लंबी लंबी कट लगाएं, फिर उसको तिरछा काटें, फिर उसको चॉप करें। वो कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस है, लेकिन हम इस काम को सिंपल भी कर सकते हैं। जैसे ये अभी आपके सामने मैंने प्याज स्लाइस की और उसको रफली चॉप कर लिया, टमाटर स्लाइस किया और इसको रफली कर लिया, क्योंकि कुकिंग के बाद ये दोनों चीज़ें अपना वजूद खो चुकी होंगी, यानी कि इनकी लुक, इनका साइज सब ख़त्म हो चुका होगा। तो आप इसको नाप के काटना, डिज़ाइन से काटना, मेरे ख्याल से मर्जी है तो बिल्कुल काट सकते हैं जनाब, एज सच इसकी ज़रूरत नहीं है। लीजिए जनाब, ये आ गई हमारी प्याज और टमाटर, इसको हम रिमूव कर लेते हैं अपने कटिंग बोर्ड से, और अब ले लेते हैं बीफ का कीमा। और यहाँ मैं बीफ के कीमे की तैयारी कर रहा हूँ। आपसे इजाज़त लूँ इस बीच एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम मीट बॉल की तैयारी करेंगे, और मीट बॉल के लिए वन इन ओनली गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम करेंगे, जो अपनी रंगत से अंदाज़ा आपको करा देगा कि वो कितना खालिस, कितना कुदरती, और बगैर किसी केमिकल और बगैर किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के आप तक, आपके घरों तक, आपके बच्चों के खानों में जा रहा है। नहीं तो मार्केट में चमकने वाली चीज़ें तो बहुत सारी है, और जैसे कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। बिल्कुल सही कहते हैं। बुजुर्गों ने आज तक कोई बात बगैर तजुर्बे के नहीं कही। ब्रांड बहुत सारे हैं जनाब, लातादाद ब्रांड हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो एक नाम जिसको वजूद कहते हैं, खूबसूरती का, हकीकत का, ओरिजिनलिटी का, हेल्दी फूड का, उनमें गोल्डन सन टॉप ऑफ द लाइन आ जाता है जनाब। चलिए जनाब, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव बीफ का कीमा है, और यहाँ इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 अदद अंडे को, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय की चमची के बराबर, और साथ में वाइट पेपर 1/4 चाय की चमची, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय की चमची, और साथ में थोड़ा सा नमक, और एक पिंच यानी कि एक चुटकी ऑरिगानो और रोज़मेरी।
अच्छा, रोज़मेरी, ओरिगानो ये फ्रेश भी मिलते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान के जो दूर दराज के शहर हैं या इलाके हैं वहाँ फ्रेश ना मिले, तो वहाँ ड्राई फॉर्म में आपको मिल जाएगा कांच की और प्लास्टिक की बॉटल में। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम ऐसी है कि जैसे हम पाकिस्तान में हमारी माएँ बहनें पुदीने को सुखा के उसका इस्तेमाल करती हैं, तो ये इटालियन हर्ब्स है, कॉन्टिनेंटल हैं, इनका भी काम वही धनिया और पुदीने वाला है खुशबू के लिए। ये शामिल करके जनाब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। इस बात का ध्यान कर लीजिए कि कीमा बहुत अच्छा पिसना चाहिए। अगर कीमा ज़रा सा भी आपने रफली पीसा या प्रॉपर इसको टाइम नहीं दिया मशीन को अपना काम करने के लिए, तो आप रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। और रेस्टोरेंट के खाने की जब हम बात करते हैं तो उसमें यही छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो एक शेफ़ उसको मॉनिटर करता है, उसको जज करता है, और जब तक वो काम उस मेयार पे ना आ जाए, शेफ़ उस खाने को ओके नहीं करता। परफेक्ट जनाब, ये हमारे मेयार पे आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर देता हूँ। और हमारा डीप फ्राइंग का ऑयल रवा दवा है अपनी टेम्परेचर पे आने के लिए। गोल्डन सन, अच्छा गोल्डन सन की एक और ख़ास बात है, वो खैर ज़बानी तो मैं आपको नहीं बता सकता या नहीं समझा सकता, लेकिन हाँ, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे और ख़ास तौर पे समोसे, कचौरी, पकोड़े फ्राई करेंगे, तो आप देखेंगे कि गोल्डन सन से कोई आर्टिफिशियल खुशबू नहीं आएगी और ना इसका कलर चेंज होगा, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। चलें जनाब, यहाँ पे मैं इसकी तरतीब से बॉल बना लेता हूँ। सिंपल वही ट्रिक, ऑयल दरमियाना हीट पे होना चाहिए, हाथ को चिकना कर लें ताकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए। और यहाँ इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से छोटी छोटी बॉल बना के आपने नीम गर्म तेल में फ्राई कर लेना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बीफ का कीमा, बीफ की बॉल हमने इस ऑयल में फ्राई किया, आपके सामने की बात है। किसी चीज़ को हमने छुपाया नहीं, किसी चीज़ को हाइड नहीं किया, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर आपके सामने रखी। अब मैं जो अमल करने जा रहा हूँ वो शायद इससे पहले आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। वो ये है कि यहाँ ये ऑयल लेके मैं आपको दिखाऊं कि इसका कलर आप देख सकते हैं। जो ओरिजिनल ऑयल, क्लीन ऑयल था, नया जब बॉटल से हमने निकाला, फ्राई होने के बाद भी ऑयल ने अपना कलर, अपना वजूद वैसे ही रखा है। ये होती है जनाब असली सोने की पहचान। क्या सोना मिट्टी में हो या कपड़े में हो, सोना सोना कहलाता है। चलिए जनाब, यहाँ पे मीट बॉल हमारी डन रेडी। अब हम आ जाते हैं अपनी इस ऑयल को, मैं बाद में थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम छान के, ये बिल्कुल क्लीन ऑयल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं जनाब, बहुत हल्का सा गोल्डन सन ऑयल लेंगे, इसके अंदर गोल्डन, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, और 1 चाय की चमची लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, अगर इत्तेफाक़ी तौर से लहसुन अदरक ना हो तो आप सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा इसको पका लेने के बाद ये जो टमाटर और प्याज हमने काटी थी, सबसे पहले ये थोड़ा सा लहसुन अदरक को पकाने के बाद इसमें ये हमने शामिल कर देना है। और साथ ही इसके बाकी बचा जो क्वार्टर टीस्पून ऑरिगानो और रोज़मेरी थी, उसमें से एक चुटकी हमने कीमे में शामिल करी। बाकी हमारे पास जो बचा वो हमने यहाँ शामिल कर दिया। सेम पैटर्न काली मिर्च और वाइट पेपर का, ये भी हमने क्वार्टर चाय की चमची लेनी है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दिया। थोड़ा बाकी जितना बचा वो हमने यहाँ अपने इस प्याज और टमाटर के टेक्सचर में शामिल कर दिया। यहाँ पे वॉर्सेस्टर लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ये शामिल करके थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि ये खूब अच्छे से अपना जायका डेवलप कर सके और प्याज टमाटर थोड़ा सा नरम हो सके, मज़ेदार। और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ मौजूद हैं टमाटो पेस्ट, ठीक है। टमाटो पेस्ट किसी भी सुपर स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। टिन में, कांच की बोतल में, प्लास्टिक के जार में, बहुत सारे इसके हैं। कुछ लोकल ब्रांड हैं वो भी इसको बनाते हैं, कुछ इम्पोर्टेड ब्रांड हैं, वो आपकी ऑन चॉइस है जनाब। तो क्वार्टर कप के बराबर या अगर टेबल स्पून हम काउंट करते हैं तो लगभग 5 टेबल स्पून के बराबर टमाटो पेस्ट हमने शामिल कर देना है यहाँ। और इसको खूब अच्छी तरीके से और जब ये मिक्स हो जाए जनाब, तो ये जो मीट बॉल है ये हमने ड्रॉप कर देनी है यहाँ। और चंद लम्हों बाद तो मिक्स करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि नमक हमने कीमे में शामिल किया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने अगला नमक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे स्पैगेटी भी जाएगी, तो उस हिसाब से हमने नमक शामिल करना है। यहाँ पे क्वार्टर गड्डी चॉप पार्सली शामिल करते हैं और फिर स्पैगेटी इसमें शामिल करते हैं। लेकिन इस बीच आपसे इजाज़त ले लें हम एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्पैगेटी डालने के बाद खूब अच्छी तरीके से पका लेना। अब ज़हन में रखिएगा इसमें गलाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। टमाटर प्याज लम्हों में गल जाते हैं, नरम हो जाते हैं और वो थोड़ा सा चंक रहना चाहिए उसमें। और यहाँ पे अब स्पैगेटी शामिल करके इसमें आपने हल्के से इसको टोस्ट कर लेना है, यानी कि मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर इसको मिक्सिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये सब ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मोज़रेला चीज़ ले लें, आधा पैकेट, और वो चीज़ इसमें शामिल करना है। आप चीज़ की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। बाज़ लोग चीज़ थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। चीज़ के बारे में मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब चीज़ हम खाने में शामिल करते हैं तो लास्ट स्टेज होती है, उसके बाद उसको ओवर कुकिंग की तरफ नहीं लेके जाएं, नहीं तो तमाम का तमाम जायका और उसकी लुक सब ख़त्म हो जाएगी। बस थोड़ा सा इसको अपनी हीट देनी है ताकि चीज़ जो है वो मज़ेदार सी मेल्टेड हो जाए। और ये अमल आप ओवन में भी कर सकते हैं, मतलब स्पैगेटी बनाने के बाद रखें, इसके ऊपर चीज़ डालें, ओवन में रख दें, तो रिज़ल्ट भी वही आएगा जो अच्छे बड़े रेस्टोरेंट करते हैं।
ये लीजिए जनाब, परफेक्टली रेडी। और ये हमने स्पैगेटी मीटबॉल हमारी मेहमानों की तवाज़ो के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ आ जाते हैं जनाब दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र है मेरे पास सिंपल सा सॉल्ट एंड पेपर फिश। इसका असल जो चीज़ है वो है इसका बैटर। फिश को आपने 1 इंच को ज़हन में रखते हुए पीसीज इसके काट लेने हैं। आप बड़े पीस भी रख सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है कि नहीं जी बिल्कुल ही छोटे छोटे पीस चाहिए। और आप इससे भी छोटे यानी कि फिंगर साइज के लगभग भी आप इसको काट सकते हैं, इस अप टू यू। यहाँ पे इस फिश को हमने सॉल्ट और लेमन जूस, दो टेबल स्पून लेमन जूस और सॉल्ट, इससे मैरिनेट करना है। और यहाँ पे ले लेंगे लहसुन का पेस्ट 1 चाय की चमची। ये 3 चीज़ें, नमक, लेमन जूस और लहसुन का, इससे हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, यानी कि इसको मैरिनेट करेंगे। ये लीजिए जनाब, ये डन। अब एक अनदर बॉल ले लेते हैं। और इसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस फिश को बड़ा पसंद किया जाता है। यह गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, 3 अदद अंडे एक बड़े मिक्सिंग बाउल में, और इसको खूब अच्छी तरीके से हम फेंट लेते हैं। इस बात का इत्मीनान कर लीजिएगा कि बहुत अच्छी तरीके से अंडों को फिटना है। और 1/4 चाय की चमची से लेके आधी चाय की चमची तक काली मिर्च पाउडर, आधी चाय की चमची से 1 चाय की चमची तक कुटी हुई काली मिर्च, द होल जो है काली मिर्च को थोड़ा सा कुचल लें। और 1 चाय की चमची जो लहसुन का पेस्ट बचा है हमारे पास, वो इसमें शामिल करेंगे। एक चीज़ ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें शामिल करें और आप चाहें तो ना शामिल करें, वो है जनाब अजीनोमोटो। तो हम इसमें अजीनोमोटो शामिल नहीं करेंगे। अब यहां पे नमक इस अंडों के हिसाब से, ठीक है। और यहां इसको मैं मिक्स करूंगा। इसके बाद जनाब इसमें हम ले लेते हैं लगभग 5 टेबल स्पून मैदा और 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। और यहां मैं इन तमाम चीजों को मिक्स करता हूं और आपसे इजाजत लूं छोटे से ब्रेक की। आएंगे और देखेंगे कि अब इसकी फ्राई का अमल क्या क्या होता है। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे फिश जो हमने आपके सामने मैरिनेट की थी नमक, लेमन जूस और लहसुन के पेस्ट से, उसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर रखा और उसके बाद उसको खुश्क मैदे में हमने कोट कर लिया। यहाँ का डिटेल हम आपको बता चुके हैं। 3 अदद अंडे हैं,
5 टेबल स्पून मैदा और 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट एंड पेपर। काली मिर्च दोनों जाएंगी, यानी कि पाउडर भी जाएगी और कुटी हुई भी जाएगी। नमक टू टेस्ट, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। खूब अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर ले और फिर जब देखें कि हाँ उसकी गुठलियाँ यानी कि मैदा अच्छी तरीके से अंडे के साथ मिक्स हो गया, तो फिर थोड़ा सा पानी 2 या 3 दफ़ा इसमें पानी डलता है और उसको फेंटते रहते हैं यहाँ तक कि इसकी थिकनेस ये वाली थिकनेस आ जाती है। ठीक है, ये थिकनेस आ जाती है। ऑयल हमारे पास गोल्डन सन रेडी है। इस फिश को हमने इस तरीके से इसमें कोट करना है और ऑयल में, सिंपल। और यही वो तरीका है जनाब जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और हल्का सा लाइट, जैसा ऑयल का नाम है गोल्डन सन, फिश के ऊपर भी गोल्डन कलर आएगा और हम इसको रिमूव कर लेंगे। फिश का जो साइज है, थिकनेस, वो मैं आपको बता चुका हूं कि आप छोटी बड़ी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। और कढ़ाई में जितनी जगह हो आप अपनी फ्राइंग का मटेरियल उतना ही इसमें शामिल करें। उससे ज़्यादा अगर शामिल करते हैं तो वो एक दूसरे से स्टक हो जाएगा और फूड के या जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं उसके टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर सिर्फ गोल्डन कलर लाना है। याद रखिएगा, फिश को पकने में या गलने में इतनी देर लगती ही नहीं है, ज़रा सी हीट लगती है, फिश तैयार हो जाती है। बल्कि जापानीज़ और चाइनीज़ फूड में तो बहुत सारी ऐसी स्टीम है कि उसको सिर्फ हल्की सी स्टीम दिया जाता है। और चाइनीज़ में तो स्टीम पोट एक डिश है उनकी, मतलब एक तरीका है उनके सर्व का। तो उसमें क्या होता है कि सूप खोल रहा होता है, कच्ची फिश के वो पीस उठाते हैं, उसमें हल्का सा डिप करते हैं और खा लेते हैं। वो मीट की ग़िज़ाइयत को ज़ाया नहीं करते। हम ज़रा स्टाइलिश है, पाकिस्तानी हैं, तो हम मीट को इतना पका लेते हैं कि उसकी लुक, उसका जायका न जाने कहाँ चला जाए, और हम फिर डालते हैं उसके अंदर 12 किस्म के मसाले और फिर हम कहते हैं हाँ बड़ा मज़ेदार बन गया, लेकिन गोश्त का जायका उसमें से ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ सॉल्ट एंड पेपर फिश की जो कॉन्सेप्ट है या जो पॉपुलर है, ये किस वजह से, वो वजह यही है कि फ़िश का अपना टेक्सचर, अपना फ्लेवर, अपनी लुक सबसे ज़्यादा होगी, और बाकी सिर्फ हमारी ज़बान के लिए हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च। अब आप किसी भी सॉस के साथ, किसी भी ड्रेसिंग के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और यहाँ इसके साथ ही मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ और साथ साथ आपसे इजाज़त लूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जनाब, ए परवरदिगार हमें अपनी पनाह में रख, शैतान के शर से और इंसान के शर से, क्योंकि तू रब है, और हमें सिरातुल मुस्तकीम पे रख, जो रास्ता तूने हमें बताया, जो रास्ता सीधे तेरे घर तक जाता है, वो रास्ता हमें दिखा के रख। शैतान बहुत कोशिशें करता है परवरदिगार कि हमें परेशान कर ले और हमें सीधे रास्ते से हटा ले। रब, हम कमज़ोर हैं, हम मिट्टी से बने हैं, तेरे बंदे हैं, कभी कभी हम भटक जाते हैं, तो हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा और रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि तू रब है और तू हर चीज़ जानता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।